गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने अ लेटर टू गॉड स्टोरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखे और समझे थे। आज के इस पार्ट में हम पोयम डस्ट ऑफ स्नो को देखेंगे और समझेंगे, साथ ही इसके इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे और समझेंगे। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। द वे अ क्राउ सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अर्थात कवि कहता है कि बर्फ गिरने के कारण सभी पेड़ पौधे बर्फ से लदे हुए हैं। तभी एक कौवा अपने प्रकार से एक धतूरे के पेड़ को हिलाता है, जिससे कि कवि के ऊपर बर्फ की धूल गिर जाती है। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. जब कोए ने कवि के ऊपर बर्फ गिराई, तब कवि दुखी अवस्था में था। उसका हृदय और उसकी मनोदशा उस बर्फ के गिरने से बदल जाती है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और वह दिन के शेष भाग में ये आई हैड रूइड प्रसन्न रहता है। अर्थात कौए के द्वारा धतूरे के पेड़ से लेखक के ऊपर जो बर्फ गिराई गई थी, उससे लेखक का दिल और उसकी मनोदशा बदल जाती है और वह दिन के शेष भाग प्रसन्न रहता है। इसके राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। अब हम इसके एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर वाज द क्राउ, कौआ कहाँ था? आंसर, द क्राउ वाज ऑन ए हेमलॉक ट्री, कौआ धतूरे के पेड़ पर था। क्वेश्चन नेक्स्ट, What did it shake on the poet? कौए ने कवि के ऊपर क्या हिलाया था? आंसर, It shook dust of snow on the poet. कौए ने कवि के ऊपर बर्फ की धूल हिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, What does the word ruined means? रुइड शब्द का क्या अर्थ है? आंसर, द वर्ड रुइड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट। रुइड शब्द का अर्थ रिग्रेट है, अर्थात खेद है, पछतावा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द पोएट्स स्टेट्स ऑफ माइंड? लेखक का दिमाग कौन सी स्थिति में था? आंसर, द पोएट्स वाज इन सैड, पोएट दुखी था। डिप्रेसिव, तनाव में था। एंड होपलेस, और आशाहीन था। मूड, डेट टाइम, उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वेयर डिड द क्राउ सिट, कौआ कहाँ बैठा हुआ था? आंसर, द क्राउ सेट ऑन ए ब्रांच ऑफ हेमलॉक ट्री, कौआ धतूरे के पेड़ की एक शाखा पर बैठा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ डिड द क्राउ चेंज द पोएट्स मूड? कौए ने कैसे लेखक की मनोदशा बदली? आंसर, द क्राउ चेंज द पोएट्स मूड बाय शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कौए ने लेखक की मनोदशा को बदला, उसने धतूरे के पेड़ को हिलाकर उसके ऊपर बर्फ की धूल गिरा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट फेल ऑफ फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री? धतूरे के पेड़ से नीचे क्या गिरा था? आंसर, डस्ट ऑफ स्नो फेल फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। धतूरे के पेड़ से नीचे बर्फ की धूल गिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट डू द क्राउ एंड हेमलॉक सिंबलाइज? कौआ और धतूरे का पेड़ क्या सिंबलाइज करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं? आंसर, द क्राउ सिंबलाइजेस जॉय एंड द हेमलॉक ट्री सिंबलाइजेस सॉरो। कौआ खुशी को प्रदर्शित करता है और धतूरे का पेड़ दुख को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट? कहानी की पोएम का नाम और लेखक का नाम क्या है? पोएट नेम डस्ट ऑफ स्नो एंड पोएट नेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम डस्ट ऑफ स्नो को समझा और उसके एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस भी समझे। नेक्स्ट पार्ट में हम फायर एंड आइस पोएम को समझेंगे और उसके एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन भी देखेंगे और समझेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.